हेलो एवरीवन। डीएसएसबी के हमने 20 क्वेश्चन असेस कर लिए थे। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन आज हम देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो क्या है। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्मेटोजोआन विद द मैच्योर ओवम इज कॉल्ड। तो स्पर्मेटोजोआ और ओवम जो है जो फ्यूजन होता है उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए है गैमेटोजेनेसिस, ऑप्शन बी है ओव्यूलेशन, ऑप्शन सी फर्टिलाइजेशन एंड ऑप्शन डी इम्प्लांटेशन। तो इसको बोलेंगे हम फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ओव्यूम एंड स्पर्म का क्या हो रहा है, फ्यूजन। और देखिए ये कहाँ पे होता है, एम्पुलरी पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द म्यूकस लाइनिंग ऑफ द यूट्राइन कैविटी। तो यूट्राइन कैविटी की जो म्यूकस लाइनिंग है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है एक्टोमेट्रियम, ऑप्शन बी है मायोमेट्रियम, ऑप्शन सी है एंडोमेट्रियम एंड ऑप्शन डी है पेरीमेट्रियम। तो देखिए जो सबसे जिसमें म्यूकस मेम्ब्रेन है वो अंदर की लेयर होती है जिसको हम बोलेंगे एंडोमेट्रियम। ठीक है, नेक्स्ट बाय विच वीक इज द हाइट ऑफ प्रेग्नेंट यूट्रस एट द लेवल ऑफ अम्बिलिकस। तो अम्बिलिकस के लेवल पे कौन से वीक में पहुंच जाती है। ऑप्शन ए 16 वीक, ऑप्शन बी 20 वीक, ऑप्शन सी 24 वीक एंड ऑप्शन डी है 28 वीक। तो इसमें राइट आंसर रहेगा 24 वीक पे अम्बिलिकस पे पहुंच जाती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइन ऑफ एक्चुअल लेबर पेन। तो इनमें से एक्चुअल लेबर पेन का साइन कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए है पेन कन्फाइंड टू द लोअर एब्डोमेन एंड ग्रोइन, ऑप्शन बी है प्रोग्रेसिव अफेसमेंट, ऑप्शन सी है डायलिटेशन ऑफ द इंटरनल ओस एंड लास्ट है फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर्स। तो देखिए ये तो सब सही है लेकिन कौन सा साइन नहीं है एक्चुअल लेबर पेन का। तो ये ऑप्शन ए नहीं है क्योंकि पेन क्या है, कन्फाइंड है इन लोअर एब्डोमिनल पेन। तो ये राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा द प्रोसेस व्हेन द प्रेजेंटिंग पार्ट सिंक्स इनटू द ट्रू पेल्विस इज कॉल्ड। तो जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो कहाँ रहे हैं, ट्रू पेल्विस में। तो किसको क्या, ऑप्शन ए क्विकनिंग, ऑप्शन बी लूसनिंग, ऑप्शन सी लाइटनिंग एंड ऑप्शन डी फ्लोटिंग। तो इसको बोलेंगे जो प्रेजेंटिंग पार्ट है सिंक्स हो गए किसमें, ट्रू पेल्विस में, तो इसको बोलेंगे लाइटनिंग। नेक्स्ट व्हाट इज ए प्रेग्नेंट लेडी एडवाइज टू डू एट होम व्हेन शी कंप्लेन ऑफ सडन गैस ऑफ वाटरी फ्लूइड पर वेजाइना। उसको देखिए अचानक से वाटरी फ्लूइड आ रहा है तो हम उसे क्या एडवाइस करेंगे यदि घर पे ऐसा हो रहा है तो। सजेस्ट दैट इट इज ए नॉर्मल ऑकरेंस, ऑप्शन बी है गो टू द इमरजेंसी इमीडिएटली, और ऑप्शन सी है आस्क हर टू यूज ए सैनिटरी नैपकिन, और ऑप्शन डी है एडवाइस हर टू वेट फॉर द फ्लूइड टू स्टॉप। तो इसमें राइट आंसर क्या रहेगा, हमें इस ऐसी कंडीशन में इमरजेंसी में जाना है, गो टू द इमरजेंसी इमीडिएटली। नेक्स्ट व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ लोचिया सिरोसा। तो लोचिया सिरोसा का जो ड्यूरेशन है वो कितना रहता है। ऑप्शन ए है 1 to 4 days, ऑप्शन बी 5 to 9 days, ऑप्शन सी 10 to 12 days एंड ऑप्शन डी है 13 to 15 days। लोचिया क्या होता है, लोचिया जो होता है जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है आफ्टर डिलीवरी 2 वीक तक, 2 वीक्स तक जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है उसको हम लोचिया बोलते हैं। और उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, लोचिया रुब्रा, लोचिया सिरोसा एंड लोचिया एल्वा। लोचिया रुब्रा क्या है, ब्राइट कलर का होता है, ब्राइट रेड कलर का होता है क्योंकि इसमें ब्लीडिंग होती है, फ्रेश ब्लड होता है इसलिए इसको ये ब्राइट रेड इसका कलर होता है और ये होता है 1 to 3 days तक। ठीक है, इसके बाद लोचिया सिरोसा, इसमें सीरस फ्लूइड होता है तो ये कैसा कलर का होगा, पिंकिश कलर का होगा। ठीक है, यानी कि ब्राउनिश पिंक कलर का होता है और ये होता है आपका 4 to 10 days तक। लास्ट होता है एल्वा, ये वाइट कलर का डिस्चार्ज होता है। ठीक है, वाइट कलर का डिस्चार्ज होता है जो 11 से 14 दिन तक होता है। हमें पूछा है लोचिया सिरोसा, तो लोचिया सिरोसा कितने दिन तक, 4 to 10 days। तो इसमें क्या आएगा राइट आंसर 5 to 9 days ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है विच साइन इज सीन 1 week आफ्टर एन इंट्रायूटराइन fetal डेथ ड्यू टू इर्रेगुलर ओवरलैपिंग ऑफ क्रेनियल बोन्स। ठीक है, इरेगुलर ओवरलैपिंग है किसकी, क्रेनियल बोन्स विद लिक्विफिकेशन ऑफ ब्रेन मैट्रेस। तो देखिएगा इसको क्या कहते हैं हम, जो इरेगुलर ओवरलैपिंग ऑफ द क्रेनियल बोन है इसकी वजह से लिक्विफाइंग हो गया ब्रेन मैट्रेस और फिटल डेथ हो गया, तो इसको क्या कहेंगे हम। इसका है ऑप्शन ए है सेटलोवर्ती साइन,
स्पाल्डिंग साइन, प्लासेंटल साइन और लास्ट ऑप्शन है पिस्केस के साइन। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है, स्पाल्डिंग साइन। ये ESIC के जो पेपर था उसमें भी आया हुआ है ना, तो इसको बोलते हैं स्पाल्डिंग साइन। नेक्स्ट, व्हाट इज अ पोस्ट मैच्योर प्रेगनेंसी। तो पोस्ट मैच्योर प्रेगनेंसी किसे कहेंगे, प्रेगनेंसी दैट कंटिन्यू बियॉन्ड 28 completed weeks, ऑप्शन बी प्रेगनेंसी दैट कंटिन्यू बियॉन्ड 40 completed weeks, एंड लास्ट थर्ड ऑप्शन है प्रेगनेंसी दैट कंटिन्यूड बियॉन्ड 37 completed weeks, एंड लास्ट ऑप्शन है प्रेगनेंसी दैट कंटिन्यूड बियॉन्ड 42 completed weeks, यानी कि 42 वीक हो गया उसके बाद भी कंटिन्यू है, तो इसको बोलेंगे पोस्ट मैच्योरिटी। बाकी ये तो नॉर्मल हो गया ना, 37 to 40 नॉर्मल हो गया ना, 42 के बाद आता है तो वो पोस्ट मैच्योर हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, which of the following initial nursing action is to be performed when nurse notice the umbilical cord protruding हो रही है umbilical cord from the vagina while performing a vaginal assessment of a pregnant lady in labor। तो देखिएगा umbilical cord prolapse, इसको क्या बोलेंगे, cord prolapse ना। तो इसमें कौन क्या करेंगे हम, परफॉर्म पर वेजिनल एग्जामिनेशन, नहीं। ऑप्शन बी है जेंटली पुश द cord into the vagina, नहीं। Place the client in Trendelenburg position and lower the foot of the bed। तो फुट ऑफ द बेड लोअर नहीं करेंगे, हमें क्या करना है, टेंडलनबर्ग पोजीशन देना है उसमें। ये ध्यान रखना, जब भी कोड प्रोलैप्स हो, कोड प्रोलैप्स कौन सी पोजीशन देंगे हम, उसमें टेंडलनबर्ग पोजीशन देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख, वेयर इज द कोड अटैच्ड इन द बैटलडोर प्लासेंटा। बैटलडोर प्लासेंटा में कोड कहाँ अटैच्ड होती है, ऑप्शन ए टू द प्लासेंटल मार्जिन, ऑप्शन बी टू द सेंटर ऑफ द प्लासेंटा, ऑप्शन सी है ओनली द मेम्ब्रेनस ऑफ द प्लासेंटा, एंड लास्ट है अटैच्ड टू द प्लासेंटा, अनअटैच्ड। तो देखिएगा इसमें जो प्लासेंटा है बैटलडोर में वो मार्जिनल सरफेस पे अटैच्ड होती है। प्लासेंटा जो है इसकी जो अम्बिलिकल कॉर्ड है मार्जिनल साइड पे अटैच होती है, इसको हम बोलते हैं बैटलडोर प्लासेंटा। जबकि जो प्लासेंटा की जो मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन से अटैच होती है अम्बिलिकल कॉर्ड, उसको क्या उसको बोलते हैं वेलामेंटस प्लासेंटा, वेलामेंटस। ठीक है, जैसे मेम्ब्रेनस प्लासेंटा है तो उसको वेलामेंटस बोलते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट, what complications should a pregnant lady be monitored for who has been admitted to the hospital with a diagnosis of severe preeclampsia in the last trimester। तो सीवियर प्रीक्लैम्सिया में क्या देखने को मिलेगा, देखिए क्या कॉम्प्लिकेशंस रहेगा उसका। ऑप्शन है पीरियड्स ऑफ फीटल मूवमेंट्स फॉलोड बाय क्वाइट पीरियड्स, दूसरा है एनलार्जमेंट ऑफ द ब्रेस्ट, ऑप्शन सी है कंप्लेंट्स ऑफ फीलिंग hot when the room is cool, ऑप्शन डी है एविडेंस ऑफ पेटिक एंड परपरा। तो इसमें क्या कॉम्प्लिकेशन होगा देखिएगा, तो इसमें ऑप्शन ए राइट रहेगा, यानी कि फीटल मूवमेंट्स को देखेंगे उसके बाद क्वाइट पीरियड्स को देखेंगे ना, तो ये रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट हैज टू बी परफॉर्म्ड ऑन ए प्रेग्नेंट लेडी आफ्टर अटैचिंग द इलेक्ट्रॉनिक fetal मॉनिटरिंग इन द लेबर रूम। तो क्या इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट रहेगा, देखिएगा असेस द बेसलाइन फीटल हार्ट, बी ऑप्शन बी है डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन, ऑप्शन सी आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ द एक्सेलरेशन, ऑप्शन डी डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम उसको अटैच किया है इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटर, तो हम हार्ट रेट चेक करेंगे। ठीक है, असेस द बेसलाइन फीटल हार्ट रेट, सबसे पहले बेसलाइन हार्ट रेट चेक करेंगे ना, तो प्रायोरिटी अब ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यूजिंग द नेगलेज रूल डिटरमाइन द एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी फॉर ए प्रेग्नेंट लेडी हु अराइव एट द क्लिनिक फॉर हर फर्स्ट एंटीनेटल असेसमेंट। द फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड वाज 19 अक्टूबर 2018। तो देखिएगा LMP जो है वो दे रखी है, तो हमें क्या निकालना है, EDT निकालना है। LMP है 19 अक्टूबर 2018। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसमें देखने के लिए रूल्स क्या है, ऐड 1 ईयर देन -3 मंथ एंड +7 डेज।
तो हम इसमें डायरेक्ट 9 मंथ ऐड कर देते हैं, यानी कि अक्टूबर के बाद क्या आएगा 9 मंथ बाद, जुलाई हो गया, जुलाई 2019। अब देखिएगा 7 और जोड़ दीजिए इसके अंदर, कितना हो जाएगा 26। तो इसका राइट आंसर रहेगा 26 जुलाई 2019। नेक्स्ट देखिएगा, इन विच ईयर वाज द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ द चाइल्ड अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशन। ठीक है, कौन से ईयर में डिक्लेयर किया गया था राइट टू चाइल्ड अडॉप्टेशन? तो इसमें राइट आंसर जो रहेगा आपका वो है 1959। 1959 के अंदर राइट ऑफ चाइल्ड अडॉप्टेशन बाय द यूनाइटेड नेशन वाला डिक्लेयर किया गया था ना। What are the characterized finding of the CSF after lumbar puncture is performed on a child who has bacterial meningitis? तो देखिए बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस उसको है, तो इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग मिलेगा इसमें? ऑप्शन ए है CSF इज क्लियर, डिक्रीज्ड प्रेशर, डिक्रीज्ड प्रोटीन एंड इंक्रीज्ड ग्लूकोज। ऑप्शन बी है CSF is clear, decreased neutrophils, increased protein and decreased glucose. ऑप्शन 3 है CSF is cloudy, increased pressure, decreased protein, increased glucose। और ऑप्शन लास्ट वाला है CSF जो है cloudy रहेगा, elevated neutrophils, elevated protein and decreased glucose। तो देखिएगा जब भी बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होता है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के अंदर ग्लूकोज क्या होता है डिक्रीज हो जाता है, प्रोटीन क्या होता है बढ़ जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ में न्यूट्रोफिल्स भी बढ़ जाता है और CSF कैसा रहता है क्लाउडी रहता है, क्लियर नहीं रहता है ना। तो राइट आंसर इसमें ये रहेगा, देखिए ग्लूकोज क्या होता है डिक्रीज होता है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में और प्रोटीन एलिवेटेड होता है। ठीक है, जबकि वायरल में क्या होता है प्रोटीन डिक्रीज हो जाता है और ग्लूकोज क्या हो जाता है बढ़ा हुआ मिल सकता है ग्लूकोज। ठीक, नेक्स्ट है व्हाट इज अर्ली ऑनसेट ऑफ नियोनेटल सेप्सिस। तो नियोनेटल सेप्सिस का अर्ली ऑनसेट क्या हो सकता है? ऑप्शन ए है इन्फेक्शन दैट डेवलप विद इन 12 आवर्स ऑफ बीइंग बोर्न। ऑप्शन बी इन्फेक्शन डेवलप विद इन 24 आवर्स। ऑप्शन सी है इन्फेक्शन दैट डेवलप विद इन 48 आवर्स एंड इन्फेक्शन दैट डेवलप विद इन 72 आवर्स ऑफ बीइंग बोर्न। इसमें राइट आंसर रहेगा विद इन 72 आवर्स के अंदर जो इन्फेक्शन डेवलप हो रहा है उसको हम बोलते हैं अर्ली ऑनसेट ऑफ नियोनेटल सेप्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन मीन्स रेड बॉय अकॉर्डिंग टू द ओरिजिन ऑफ इट्स टर्मिनोलॉजी। तो टर्मिनोलॉजी के आधार पर रेड बॉयज किसको बोलेंगे, किस कंडीशन में हम कहेंगे? तो देखिएगा क्वाशरकोर, हीमोग्लोबिनोपैथी, ऑप्शन सी है सिस्टिक फाइब्रोसिस, ऑप्शन डी है मरासमस। तो रेड बॉय जो है वो क्या होता है क्वाशरकोर। तो रेड बॉय किसका वो करता है यहाँ पर रिप्रेजेंट क्वाशरकोर को। नेक्स्ट देखिएगा which deformity of the spine present as an increased roundness of the thoracic curve। तो देखिएगा जो thoracic curve है उसकी राउंडनेस क्या हो जाती है इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये नॉर्मल स्पाइन हो गया। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे यहाँ पे राउंडनेस thoracic curve की क्या हो गई बढ़ गई है, राउंडनेस thoracic curve की क्या हो गई बढ़ गई है। तो इसको क्या बोलेंगे हम thoracic cavity की राउंडनेस बढ़ गई है। यहाँ पे देखिएगा तो इसको हम बोलेंगे काइफोसिस। ठीक है, और एस शेप हो गई है तो स्पाइन उसको हम बोलते हैं स्कोलियोसिस। और जो प्रेगनेंसी में होता है यानी कि लॉर्डोसिस। ठीक है, लंबर स्पाइन जो है, लंबर स्पाइन का कर्वेचर क्या हो गया है थोड़ा बढ़ गया है, लंबर स्पाइन का कर्वेचर, तो इसको बोलते हैं लॉर्डोसिस। यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा आपका काइफोसिस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करते हैं।